आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के पाठ 1 दो बैलों की कथा का सारांश देखेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी में हीरा और मोती नाम के दो बैलों की यात्रा का वर्णन है, जिन्हें उनकी मालिक झुरी ने बहुत ही प्यार से पाला है। यह कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है, बल्कि उनके मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को बखूबी यानी कि खूबसूरती से उकेरा गया है, यानी कि दिखाया गया है। हीरा और मोती दो बैल हैं जो झुरी नामक किसान के हैं। हीरा और मोती दो बैल हैं जो है झुरी नामक किसान की दो बैल हैं। दोनों बैल मेहनती और अपने काम के लिए समर्पित हैं। उनकी जोड़ी अपनी कार्य में अपनी निपुण है कि किसान उन्हें अपनी परिवार का हिस्सा मानता है। दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और वे एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। उनकी मूक भाषा में ही एक खास समझ और अपनापन झलकता है। एक बार झुरी हीरा और मोती को अपनी ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ससुराल में गया झुरी और साला उसका के द्वारा बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनसे कठोर श्रम कराया जाता है। किससे? दो बैलों से। और उन्हें खाना भी पर्याप्त नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थककर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का निर्णय कर लेते हैं। उनके भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहां से भागकर झुरी के यहाँ वापस आ जाते हैं, जिससे झुरी की पत्नी झुरी को सुनाती है कि ये बैल ऐसे कामचोर हैं, ये बैल ऐसे ही कामचोर हैं, इसलिए भाग आए हैं। उन्हें पुनः झुरी की ससुराल भेज दिया जाता है। इस बार गया उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है, जिसे वे लाख चबाने पर भी तोड़ नहीं पाते। अंततः एक बालिका उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती को भाग जाने को कहती है। रास्ते में वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि भूख, प्यास और थकावट, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और भूखा होने के कारण वे मटर खाते हैं। कौन? दो बैल वही। उसी दौरान सामने से आ रहा एक सांड से उनका मुकाबला होता है और वे दोनों उस सांड को भगा देती हैं। और उसी बीच कुछ आदमियों द्वारा वे घेरे जाते हैं और वे लोग हीरा और मोती को कांजी होश क्या है? जहाँ फालतू घूम रहे जानवरों को रखा जाता है, में दे देती है। वहाँ उन्हें किसी भी तरह का चारा भोजन नहीं दिया जाता है।
लगभग 1 सप्ताह तक वे भूखे रहते हैं और वहाँ से भागने का प्रयत्न करती हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देती हैं, जिससे अन्य कैद किए गए जानवर तो भाग जाते हैं, परंतु वे दोनों नहीं भागती हैं। अब क्यों नहीं भागती? क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बंधी थी जिसे वे छुड़ा नहीं पा रही थी। मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस बीच उन दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है और उन दोनों को एक दरियल आदमी खरीद लेता है और उन्हें ले जाता है। रास्ते में वह रास्ता दोनों को जाना पहचाना लगता है और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। और झुरी द्वार पर बैठा हुआ था। अचानक दोनों बैलों को देखकर वह अपने गले से लगा लेता है। अंत में झुरी की पत्नी भी उन्हें माथे पे चूम लेती है और 2 बैलों की कहानी का सारांश इस प्रकार से खत्म होता है।